नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनाव से दूरी, क्या है मजबूरी। जी हां, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस के दिग्गज चुनावी रण में उतरने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इधर दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लगभग तय है। वहीं कमलनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, यानी कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान से काफी दूर दिख रहे हैं। इसलिए बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सूरमा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी के दिग्गजों का सामना करेगी। क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, और कांग्रेस के दिग्गजों का चुनाव नहीं लड़ना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अरुण यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के भीतर फिर तनाव, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, हार के डर से भाग रहे नेता। एक तरफ बीजेपी अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, इसकी वजह तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन उनका फैसला अब सबको हैरान जरूर कर रहा है। दरअसल 2018 में सीएम शिवराज के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस बार भी उन्हें मैदान में उतार सकती है, लेकिन उनके चुनाव नहीं लड़ने पर अब सियासत गर्मा रही है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस के दिग्गज मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के नेता रण छोड़ रहे हैं, इससे समझ में आता है तो डर चुके हैं, बौखला चुके हैं और इनको अपनी प्रत्याशित हार नजदीक दिख रही है। दूसरी ओर जो पिछली बार अरुण यादव जी की फसल काट दी गई थी, लूट ली गई थी, इस बार भी कांग्रेसी उनकी फसल लूटने को तैयार है। तो इन दोनों के चलते ये दोनों और आने वाले बड़े जितने भी इनके नेता हैं, वे सब चुनाव मैदान से अपने आप को खींच लेंगे। कांग्रेस संगठन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को जन आक्रोश यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम मानधाता, निमाड़ की बड़वा और खरगोन के कसरावत से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा में था, लेकिन अब उनके नहीं लड़ने पर बीजेपी हमलावर है। वही बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया है, वो सांसद खुद कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय महामंत्री हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। प्रहलाद पटेल जी कह रहे हैं कि भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। तो भाजपा अपना घर देखे। आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हमारी पूरी जो पार्टी है वो निर्णय कर रही है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अरुण यादव के चुनाव नहीं लड़ने पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से वो दिग्गज कौन होंगे जो चुनावी मैदान में बीजेपी को टक्कर देंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अरुण यादव के अलावा दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा भी चुनाव नहीं लड़ने वाले। वही कमलनाथ भी चुनाव लड़ने में आनाकानी कर चुके हैं। ऐसे में अजय सिंह और सुरेश पचौरी ही दो नेता नजर आते हैं जिन्हें कांग्रेस टिकट देने की सोच सकती है। हालांकि सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के दिग्गज चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं। क्या ये हार का डर है या फिर वजह कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मोहित गर्ग बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आपके बड़े नेता हार के डर से मैदान में ही नहीं उतर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं लड़ना चाहते चुनाव? बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, आधा दर्जन सांसद, राष्ट्रीय स्तर के नेता को पहले विधायक लड़वा रहे हैं, अब विधायक को सरपंच लड़वाएंगे, सरपंच को पंच लड़वाएंगे। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेचारों को जबरी चुनाव लड़वा नहीं रहे, चुनाव में धकेल दिया गया जबरिया। कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं मेरे तो माइंड सेट ही नहीं था, मैं तो हेलीकॉप्टर में घूम के प्रचार करना चाह रहा था, मुझे उठा के 1 नंबर क्षेत्र में विधायक लड़वा दिया। उनका बोला मायूस है।
नरेंद्र तोमर जी अलग दुखी हैं, मीडिया वाले प्रश्न करते हैं तो उनको नाराज हो जाते हैं, प्रहलाद पटेल अलग दुखी है। आपका जिताऊ चेहरे, जिताऊ उम्मीदवार नहीं है, तो आपने इन लोगों को बलि का बकरा बना दिया बेचारों को। जो हेलीकॉप्टर में प्रचार कर रहे थे, एसी में बैठ के नेतागिरी कर रहे थे, आपने उनको बलि का बकरा बना दिया। मतलब आपने इनके राजनीतिक कैरियर पर 25 चिन्ह नहीं लगा दिया। 5 सालों हमारे मुद्दे पर आ जाते हैं, इनकी क्या बातें करें हम। अरुण यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2 बार लोकसभा जीती, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बड़ा नेटवर्क है उनका पूरा प्रदेश में। एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, हर जगह उनका एक नेटवर्क बना हुआ है। तो सीधी बात, इनका लाभ लेने के लिए हम चाहते हैं पूरा लाभ प्रदेश व्यापी मिले। अभी उनको जन आक्रोश की यात्रा की जवाबदारी दी गई, बड़ी सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वाह किया। तो पूरा प्रदेश, ये बड़े लीडर है, मास लीडर है, ये पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम इन्हें एक जगह बांध के रखना नहीं चाहते। दिग्विजय सिंह जी हो, विवेक तनखा जी हो, इनका लाभ हम लेंगे पूरे प्रदेश में। बड़े स्तर के नेता हैं। अब इनके जो बड़े नेता हैं, इनका कोई वजूद नहीं रहा है, तो ये जहां जाएंगे वहां वोट कटवाएंगे। तो इनको एक जगह पे सिमिट कर दिया गया। अब इनके पास जिताऊ चेहरे नहीं है, बेचारे इन्होंने उनका आप ही ने कहा अभी नीलाव जी कि इनको बलि का बकरा बना दिया, तो क्या आपके नेता बलि का बकरा नहीं बनना चाहते क्या? नहीं साहब, भाई बड़े नेता हो गए तो क्या चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे? राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? देखिए, हमारे पास पर्याप्त चेहरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे सेकंड लाइन के नेता ही काफी है इनसे भिड़ने के लिए। बलि का बकरा, ये खुद ही बता रहे हैं, खुद ही रो रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि हमें बलि का बकरा बना दिया। इनका बयान तो सुनिए आप, कैलाश जी का बयान सुन लीजिए, प्रहलाद पटेल का बयान सुन लीजिए, नरेंद्र तोमर का बयान सुन लीजिए। इनके बयानों से ही मायूसी झलक रही। हम थोड़ी कह रहे हैं, इनके हाव भाव, इनके बयान बता रहे हैं कि इन्हें बलि का बकरा लेकिन उनके बयान से एक बात तो और झलक रही है ना, उनके बयान से एक और बात तो झलक रही है ना नीलाव जी, कि पार्टी ने जो निर्देश दे दिया, कितना भी बड़ा नेता है चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा, मन है या नहीं है। आपके यहाँ नेता बड़े हो गए, पार्टी छोटी हो गई, उन्होंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, पार्टी ने कहीं निर्देश नहीं दिया कि अरुण यादव चुनाव लड़े, कहीं निर्देश दिया दिग्विजय सिंह जी को। पार्टी इनका लाभ पूरे प्रदेश पे लेना चाहती है। अगर अरुण यादव की पार्टी कहती कि आप चुनाव फला सीट से लड़े और वो मना करते तो हम बोलते, जबकि पार्टी उनका लाभ पूरे प्रदेश के लिए लेना चाहती है। ठीक है, तो पार्टी पूरे प्रदेश में लाभ लेना चाहती है, अरुण यादव का, दिग्विजय सिंह का, विवेक तनखा का और जो भी बड़े नेता हैं उनका, इसलिए वो मैदान में नहीं उतार रहा है। उनके पास दूसरी लाइन के नेता हैं जो आपके दिग्गजों को टक्कर दे सकते हैं, और आपने उन्हें बलि का बकरा बना दिया है। दीजिए जवाब गर्ग साहब जी, दीजिए जवाब। टीवी या बाकी चीजों से वाकिफ नहीं है, वो देखें कि आदरणीय कैलाश जी ने पूरी तरह से चुनाव प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया है। प्रहलाद जी ने कल कहा कि मैंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, मगर मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं, उसको अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और हमारे यहाँ क्या है, इनके यहाँ क्या है, जितने शत्रप हैं, जो शत्रप इनके यहाँ हैं, वो शत्रप डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। इनको पार्टी ऑर्डर नहीं दे सकती, पार्टी का निर्देश नहीं माना जाता, पार्टी को इनके शत्रपों का निर्देश माना जाना पड़ता है। इसलिए इनके यहाँ पर जो गुट इसलिए कहते हैं कि अगर अरुण यादव जी की इच्छा नहीं है तो उनको कोई लड़ा नहीं सकता। अरुण यादव जी ने मना कर दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो जहां जाएंगे वहां पे वोट हमको हमारे बढ़ने वाले, तो हम तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में वो छत्तीसगढ़ भी जाए, वो राजस्थान भी जाए। तो हम तो स्वागत करते हैं, और उनकी व्यवस्था की कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे कि उनकी व्यवस्था कराएं जिससे वो और देश के दूसरे हिस्सों में घूमे। तो हम तो बहुत खुश हैं। अब जहां तक अभी देखिए, कल 2 दिन से राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। तो अगर आप जाति जनगणना कराएंगे तो ये तो आपको बहुत मोटा मोटा मालूम है कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या हिंदुस्तान में ज्यादा है, मध्य प्रदेश में ज्यादा है। तो कमलनाथ जी फिर क्यों कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कराऊंगा? आपको ओबीसी चेहरा देना चाहिए ना मुख्यमंत्री के लिए। और राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए कि इंडिया में 28 दलों के 63 नेता हैं, उसमें जो भी ओबीसी वर्ग के होंगे हम उनके पीछे खड़े। आपको क्यों प्रधानमंत्री बनना है? कमलनाथ जी को क्यों मुख्यमंत्री बनना है? मोहित जी, आप नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये समस्या भाजपा के प्रवक्ताओं की, पूछते खेत की चले जाते खलियान पे, इन्हें विषय का ज्ञान नहीं रहता है। वो कह रहे हैं कि डर रहे हैं, आप हाथ से डर रहे हैं, इसलिए बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। ओबीसी नेता है, अरुण यादव जी ओबीसी नेता है, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के लड़िए ना। अरुण यादव आप सारे मुख्यमंत्री का चेहरा ही गायब कर दिया, मामा जी को ही लापता कर दिया। मामा जी घोषणाओं, क्या मामा जी छाती ठोक घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे थे, अब मामा जी को ही लापता कर दिया, मिसिंग मामा जी। 5 मामा जी ला दिया। की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं नेताओं की कमी से तो आप जूझते हैं। आपका चुनाव
जारी होने के महीनों पहले स्वयंभू कमलनाथ जी बोलते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या राहुल जी ने या खड़गे जी ने डिक्लेयर किया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार बनती है तो? नहीं। चलिए लौट रहा हूं मैं गर्ग साहब, नीलाभ जी आप दोनों के पास लौट रहा हूं। आशीष जी, क्या वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को नुकसान, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के नेता जैसा बोल रहे हैं और भाजपा के नेता जिस तरह से आदेशों का पालन कर रहे हैं, पहले तो ये जो बहस का विषय है इस पे मेरा ये थोड़ा सा एक आकलन ये है कि ये हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत है और क्या स्थिति है। तो अभी इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस का हाईकमान उतना मजबूत नहीं है जो स्थितियां भाजपा के हाईकमान की। तो भाजपा जो आदेश देती है उसको बहुत तत्परता के साथ मानना हर नेता के लिए जरूरी भी होता है। दूसरी बात यह है कि भाजपा जो है एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, उसमें अनुशासन की मात्रा कुछ ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी, तो कांग्रेस में इस तरह के सुर हमेशा उभरते हैं और जब फिर बाद में कई बार ऐसा भी होता है कि सुनते हैं भाई ये हाईकमान की मर्जी है, हमने उसका पालन किया। तो ये सब चीजें कांग्रेस में हो जाती हैं। बावजूद इसके दोनों पार्टियों की अपनी विशेषता है। यदि हम कांग्रेस को भाजपा की तरह बनाने की या उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे तो बात खत्म हो जाएगी राजनीति की में विविधता है। और या हम ये सोचें कि भाजपा कांग्रेस की तरह हो जाए तो फिर मतदाता के लिए समस्या क्या है, वो तो एक ही दल बहुत है। तो सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन जो स्थिति कांग्रेस की है उसमें ये बात जरूर है कि जो नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए, विवेक तनखा ने बोला है या अरुण यादव ने बोला है, अगर हम उसको यूं देखें तो इस तरह से बोलने से बचा जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे कई तरह के संदेश दूसरे भी निकल जाते हैं। तो अगर उन्होंने ये बात बोली है तो उसका माइंडसेट क्या है, क्यों बोला है, इसमें विवेक तनखा की बात तो समझ में आती है कि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं, राज्यसभा उनको ज्यादा रास आती है, दिल्ली में उनका घर है, सारी चीजें हैं जो भी। तो अरुण यादव के साथ एक समस्या है कि वो चुनाव लड़ेंगे कहाँ से, या वो फिर बुधनी जाएंगे या कहाँ जाएंगे, फिर उनकी स्थितियां वो नहीं है। दूसरी बात जो उनकी होम सीट है, जो मान लिया जाए जो खरगोन जिले में जो उनका प्रभाव है, तो वहां उनका भाई चुनाव लड़ता है। तो ये बात भी है, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी के नाते, एक नेता के नाते, तो बड़े नेता कहीं से भी उतार सकती है पार्टी तो उनको। आशीष जी, बड़े नेताओं के लिए एक क्षेत्र क्या चुनना, दिग्गज हैं तो दिग्गजों को कहीं से भी मैदान में उतार सकती है। दूसरा, क्या इसके पीछे आप कोई अंदरूनी तनातनी देख रहे हैं, या जब अरुण यादव लड़ना चाहते थे तब उनको लड़ाया नहीं गया और जब वो नहीं लड़ना चाहते तब पार्टी उनको लड़ाना चाहती है? यही बात है, बस कांग्रेस में मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं कि जो हाईकमान जो होता है और कांग्रेस के अंदर के जो बहुत सारे अंदर खाने होते हैं, इसकी वजह से सारी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती। तो इसलिए इस चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस के नेताओं के सुर उभरे हैं, कुछ चीजें आज सामने भी आई है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर भी कुछ चीजें आई हैं सामने। तो ये कांग्रेस के परंपरागत फीचर हैं जो इस तरह से चुनाव में होते हैं। लेकिन जो अरुण यादव की जहां तक बात है, तो ये बात यह है कि अरुण यादव बैक टू बैक 3 चुनाव हार चुके हैं। वो लोकसभा का भी चुनाव हारे हैं, विधानसभा का भी चुनाव हारे हैं। तो उनके साथ समस्या है कि वो कहां से जाए। वो एक कहने की बात है कि अरुण यादव दिग्गज नेता हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में अरुण यादव के साथ एक इतिहास भी है कि चुनाव की वो अपनी घरेलू जो जगह है वहां ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी बात, कांग्रेस में उनके इतने सारे विरोधी भी हैं, जैसे दूसरे नेताओं के दूसरे विरोधी हैं, इनके भी हैं। तो वो सारी चीजें जो जमावट है उसको लेकर के ये आशंकित भी होते हैं नेता, उसको लेकर पहले से सेफ साइड लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पार्टी और कॉर्डर और अनुशासन के हिसाब से ये गलत होता है। ठीक, तो बेहतर ये स्थिति तो इसको नहीं माना जा सकता। इससे बेहतर यूं माना जा सकता है, कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह से लोगों को टिकट दिए और उनके नेताओं को, सांसदों को उनकी इच्छा थी नहीं थी, वो कितना चाहते हैं कितना नहीं, लेकिन वो वहां उस तरह के सुर नहीं उभरे जो बड़े नेताओं के कांग्रेस में उभरे। तो नीलाभ जी, बेहतर स्थिति नहीं है कांग्रेस की, जिस तरह से बयान आए हैं सामने, दिग्गज नेता किनारा कर रहे हैं, इसके गलत संदेश जा रहे हैं, मजबूत नहीं है आपका हाईकमान की कमजोरी भी झलक गई है यहाँ पे। देखिए, अरुण यादव की बात में सुन रहा था, ये कह रहे हैं अनुशासन। अरुण यादव को अगर किसी सीट पर टिकट दे दिया जाता कि आप यहाँ से लड़ो, उसके बाद अगर वो मना करते तो अनुशासन की बात आती। उन्होंने ओवरऑल कहा कि मैं पूरे प्रदेश में काम करूँ, तो जो जिन सीटों पर अरुण यादव जी के चुनाव लड़ने का कयास लगाए जा रहे हैं, वहां पर हम उम्मीदवार ऑलरेडी है जो चुनाव में जीता लाएंगे। वहां इतने बड़े नेता को उतारने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सेकंड लाइन के नेता ही वो सीट आराम से जीता के लेकर आएंगे। हम अरुण यादव जी का लाभ पूरे प्रदेश में लेना चाहते हैं। विवेक
जी का लाभ पूरे प्रदेश में लेना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी का लाभ पूरे प्रदेश में लेना चाहते हैं, क्योंकि ये वो चेहरे हैं कि जहां जाएंगे हमारे देश की सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इनका नेटवर्क तगड़ा है, इनकी लोकप्रियता अच्छी है, इनके नेता जो है बड़े बड़े नेता, उनकी लोकप्रियता कम है, तभी तो उनका डिमोशन कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री थे विधायक, अब क्या विधायक को सरपंच लड़ाओगे, सरपंच को क्या पंच लड़ाओगे? तो मतलब अच्छा है ना, आपके विधायक यदि सरपंची का चुनाव लड़ेंगे तो गांव का विकास और बेहतर हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है? जन सेवा तो करना ही है, चाहे सरपंच रह के करो, चाहे विधायक रह के, सांसद रह के। प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ ना साहब, आप तो देखिए ना बात। अब वो बेचारे कैलाश जी बोलते हैं हवाई सर्वे करूंगा, आप हेलीकॉप्टर में प्रचार करूंगा, उन्हें गली गली मोटरसाइकिल पर घुमा रहे हो आप, ऐसा अच्छा लगता है? देखिए आप खुद ही, वहां भी उनकी जीतने कोई चांस नहीं है। तो ये तो एक तरह से आपका षड्यंत्र, आपसी पार्टी के अंतर्कल है कि वरिष्ठ नेताओं को बलि का बकरा बनाकर उन्हें साइड करा जा रहा है। तो पिछली बार अरुण यादव को फिर क्यों बुधनी भेजा था? देखिए अरुण यादव तो योद्धा है। राहुल जी ने कहा था शिवराज जी के सामने लड़ो, एक मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना बड़ी बात होती है, पूरा सरकारी तंत्र, पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है और चुनाव जीतना वाकई में मुश्किल होता है। कोई भी मुख्यमंत्री उसके सामने चुनाव लड़ना मुश्किल ही होता है, पूरा सरकारी तंत्र काम करता है। वहां पर अरुण यादव जी जानते बूझते और पार्टी हाईकमान का बात मांगे चुनाव लड़ने का, ये बड़ी बात होती है, ये अनुशासन होता है, ये तारीफ की बात। गर्ग जी जवाब दे रहे हैं कुछ। गर्ग जी वो तो कह रहे हैं हम दिग्गजों का सम्मान करते हैं और आप डिमोशन करते हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इनके दिग्गज देखिए, दिग्विजय सिंह जी कितने वोट से हारे, 4.25 से हारे। पचौरी जी कितनी बार विधानसभा हारे, वो इनको पता है। अजय सिंह जी, राहुल जी की क्या स्थिति रही चुनाव में, वो इनको पता है। अरुण यादव की क्या स्थिति है, ये सब हार जाते हैं। सेकंड लाइन के जो नेता है वो जीतने की स्थिति में रहते हैं, घर पे आ देते हैं। वाजपेयी तक को हराया गया है, तो हार ही तो चुनाव में लगी रहती है। इस तरह की बातें करना आपके डिमोशन की बात कर रहे हैं, तो अरुण यादव जी के स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी चुनाव हारे, जीते, उसके बाद आ जाने दीजिए, मैं आपके पास विधानसभा का चुनाव लड़े और डिप्टी सीएम बने। तो क्या सुभाष यादव जी का डिमोशन हुआ था? जी नहीं, वो लोकसभा जीते थे, उसके बाद हारे थे, फिर विधानसभा जीत कर डिप्टी सीएम बने थे। तो इसमें डिमोशन की क्या बात है? वो बल्कि सांसद से वो तो डिप्टी सीएम बन गए, एक तरह से प्रमोशन था सुभाष यादव जी का। तो आपकी पार्टी में वो हो तो प्रमोशन डिमोशन, हमारी पार्टी में सिर्फ डिमोशन। वो दुखी क्यों हो रहे हैं? सवाल तो ये खड़ा रहा, वो सार्वजनिक रूप से रोना रो रहे हैं कि हमें जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है। समझ आप तो आपके उम्मीदवार ही बोल रहे हैं, थोड़ी कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं मेरा भाई मुझे लड़ना ही नहीं था, ईश्वर की इच्छा है लाके चुनाव में चुनाव लड़ना है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। उनको पार्टी ने आदेश दिया, आदेश का पालन किया, चुनाव लड़ रहे हैं, दंगे की चोट पे लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और अपने आसपास के क्षेत्र की सीटों को भी जिता कर लाएंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। आपने जिन तो नीलाव जी, उनका सवाल है कि यदि कमलनाथ बड़े नेता थे दिल्ली में तो वो विधानसभा का चुनाव क्यों लड़े? सुरेश पचौरी केंद्रीय मंत्री थे, विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ाया आपने? सुभाष यादव को क्यों लड़ाया? कांतिलाल भूरिया को पिछली बार आपने क्यों लड़ाया? यदि दिग्गजों को विधानसभा चुनाव लड़ाना डिमोशन है तो आपने भी किया। समझे नहीं बात को, चुनाव लड़ना डिमोशन नहीं, जबरिया चुनाव में धकेलना डिमोशन है। वो लड़ना नहीं चाहते थे और आप उन्हें जरूर बलि का बकरा बना रहे हैं। ये तो खुद तुरंत कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, बात वही तो आ रही है। इनका हर नेता चुनाव टिकट मिलने के बाद मायूस से सार्वजनिक रूप से तो खड़े रो रहा है कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो हेलीकॉप्टर में प्रचार करना चाहता था। नरेंद्र तोमर जी भी दुखी हो रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी भी दुखी हो रहे हैं। तो ही तो हम कह रहे हैं डिमोशन, उनकी इच्छा के विरुद्ध तोने उठा के आपने विधायक लड़वा दिया। तो वही तो आशीष जी कह रहे हैं, पार्टी की ताकत है, हाईकमान मजबूत है, आपका हाईकमान कमजोर है, इस वजह से नेताओं की मनमर्जी चल रही है। तो फिर बोल क्यों रहे सार्वजनिक रूप से? ये क्यों बोल रहे सार्वजनिक रूप से? हाईकमान की जवान पे भी लगाम लगाना चाहिए, गुस्सा प्रकट करे चुनाव का, क्यों नहीं कर रहे? सबको पता है कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया, राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं ये नेता लोग। और आपने मामा जी का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया। जिस मामा जी के दम पे आप चुनाव लड़वाए थे वो लगातार घोषणाओं की झड़ी पे झड़ी लगा रहे थे। सुबह अलग घोषणा, दोपहर में अलग घोषणा, शाम को अलग घोषणा। वो मामा जी घोषणाएं पूछते, अब मामा जी कहते मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, उन्होंने भी हथियार डाल दिए, आपने समर्पण कर लिया। तो भैया चुनाव का चेहरा कौन है आपका, ये बता दीजिए। आप तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? ठीक है, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। वो दिल्ली में बैठे थे, जब उनको सूचना मिली कि आपको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है, तो अब वो तो सांसद है दिल्ली में, तो उनको मध्य प्रदेश बुला के मुख्यमंत्री बना के डिमोशन कर दिया हमने। तो ऐसा डिमोशन हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को भी पसंद है, नेताओं को भी पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ की कितना नहीं करें। तो कि इनके यहाँ के नेताओं का अभी तो अभी आप टिकट चाहते हैं कि मेरे कितने लोगों को टिकट में दिलवा पाऊं, मेरे गुट के कितने लोगों को बनने की, तब मैं भुगतान करूंगा।
कमलनाथ जी ने स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। एक तो इनकी काल्पनिक सरकार है, सरकार इनकी बनने नहीं जा रही। उसके बाद अभी आप टिकट तो बंटने दीजिए इनके यहाँ। टिकट बंटने में आपको पता चल जाएगा कि पार्टी में कितना अनुशासन है, पार्टी में कितनी सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन है। जितने इनके बड़े नेता हैं सबको पार्टी आजमा चुकी है। भरोसा नहीं है। ठीक, आशीष जी, क्या इसके पीछे एक वजह यह भी है कि लगातार चुनाव हारने से कहीं कैरियर दाव पे न लग जाए, ये दिग्गजों का जो तमगा है कि क्षेत्रीय छत्रप हैं, कहीं वो ना छिन जाए, इस वजह से पीछे हट रहे हैं नेता और ये कह रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में काम करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर ये होता है, किसी भी पॉलिटिशियन की एक नॉर्मल सी एक ये भावना है, किसी में भी आती है। यदि कंफर्टेबल कोई नेता बड़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव नहीं हार सकता। कई बड़े नेता चुनाव हारे हैं, भाजपा में भी है, वो कांग्रेस में भी है। तो ये एक खुद का सबको रहता है थोड़ा सा। लेकिन अरुण यादव की जहां तक मैं बात करता हूँ की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए वो कुछ और मायनों में भी बड़ा फेस है, क्योंकि वो ओबीसी फेस है और कांग्रेस की पॉलिटिक्स इसके इर्द गिर्द अभी घूम रही है। तो वो कुछ मायनों में कांग्रेस के लिए उपयोगी भी है, और कुछ मामलों में यदि वो एक चुनाव क्षेत्र के लिए कांग्रेस उनको भेजना चाहती है तो ये डिपेंड करेगा कांग्रेस की उसमें रणनीति क्या है। लेकिन अगर बीजेपी बड़े नेताओं को अपने चुनाव मैदान में उतार रही है, वो उनकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन इससे ये भी मतलब है ना कि बीजेपी अपने बाकी क्षेत्रों को भी मजबूत करने की कोशिश में अपने बड़े चेहरों पे दांव लगा रही है। ये भी उसका एक मतलब है और मकसद भी होगा। तो कांग्रेस इसमें कितना आगे बढ़ पाती है ये देखने की बात होगी। लेकिन बड़े चेहरों को चुनाव से जो गुरेज करने का जो मामला है, वो सार्वजनिक रूप से जब होता है तो किसी भी पार्टी के ऑर्डर पर उसको प्रतिकूल असर पड़ता है। लेकिन ये बात और भी है कि कोई चेहरा किसी और क्षेत्र में भेजा जाता है तो वहां पे जो स्वाभाविक रूप से जो नेता तैयार होता है वो कांग्रेस और भाजपा सभी सारे दलों के लिए लागू होता है, तो वो हतोत्साहित होता है, उसकी संभावनाओं पर पानी फिरता है कि उसने 5 साल मेहनत की और कोई और चेहरा आ गया। तो ये दोनों चीजें हैं। क्या इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है आशीष जी कि कांग्रेस में सीएम फेस लगभग तय है, तो बाकी के छत्रप क्यों मैदान में उतरे? बीजेपी में एक दाव चल दिया है कि छत्रपों को मैदान में उतार दिया, बड़े नेताओं को, और एक कार्यकर्ताओं में जोश जागृत कर दिया अपने अपने क्षेत्र के नेताओं के लिए भारी महुआ जुटाना। वो कांग्रेस नहीं कर पाई, इस बार चूक कर गई। हाँ, कांग्रेस ने लगभग भावी फेस अपना तय करके चुनाव लड़ रही है और हाईकमान ने उसको मुहर भी लगाई हुई है। भाजपा इस बार जो है सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ने में पूरा जोर दे रही है, क्योंकि उसको अपना ये गढ़ बचाना है, अपने चुनाव में वापस लौटना है। तो वो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की माइंडसेट पे नहीं लगती है कि नेतृत्व को लेके हो। तो सारे नेताओं को चुनाव उसने लड़ा दिया है ताकि फिलहाल तो ये चुनाव जीते, फिर अगला देखेंगे। इस तरह का कुछ चीजें दिखती है। लेकिन कांग्रेस शुक्ला जी कुछ कह रहे थे आप? आशीष जी माफी चाहता हूँ, समय नहीं है। सामूहिक नेतृत्व नहीं, यहाँ के नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व सिरे से नकार दिया गया है। यहाँ शिवराज जी के इनके चेहरे को और सभी नेताओं के चेहरे को नकार दिया गया है। चलिए, आपकी एक बात अच्छी है कि पार्टी का पक्ष मजबूती से रखिए, भले ही कमियां हो। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण यादव का ये बयान निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आशीष जी ने भी कहा। इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी अखाड़े में उतरने से डर रहे हैं? क्या उन्हें मालूम है या उन्हें अंदेशा है कि उनके जो क्षेत्रीय छत्रप होने का जो तमगा है वो छिन सकता है, या पार्टी में शीर्ष नेतृत्व वाकई में कमजोर हो गया, जो छत्रप अपनी मनमानी कर रहे हैं? इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।